था ये। SSP श्री प्रमोद अशोक, DSP DR सुरेंद्र सिंह गुलोरिया जी, SDP चनैली कि जब ये उधमपुर में पहले SSP के तौर पे आए, हमारे साथ इनके फैमिली के एसोसिएशन बने, यहाँ तक कि हमारे घर शादियों में इन्होंने अटेंड की। इनके साथ एक हमारा एसोसिएशन बन चुका है कि आज ये जा रहे हैं, हमें अफसोस है, लेकिन बात यह है कि जो आया है नौकरी का एक जो ट्रांसफर है वो एक हिस्सा है, इसलिए इनको हम मुबारकबाद देंगे और हम कहेंगे ये प्रमोट होकर फिर ऐसी जगह आए जहाँ तक। शहर उधमपुर के सारे बेइज्जत साथियों, आज का ये जो मंजर है जहां पर हम देख रहे हैं कि एक पुलिस अधिकारी के शान में उधमपुर के सारे खासवाम शहरी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये दर्शाता है कि जो अधिकारी आज इस तैनाती से दूसरी तैनाती की ओर रुखसत हो रहे हैं, उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी कितनी जगह बनाई हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रईस सर हमारे साथ पिछले 1 वर्ष के कालावधि से हैं और इसके पहले भी बतौर SSP उन्होंने यहाँ पर तैनाती दी हुई है। और इस पूरे कार्यकाल में जो है, जो सबसे अहम चीज जो उन्होंने हासिल की वो लोगों का प्यार है, लोगों का एतबार है। और हम जो उनके मातहत यहाँ पर कार्यरत थे, हमने भी ये चीज ऑब्जर्व भी की और उनसे सीखा भी कि किस तरीके से जो है जो मॉडर्न पुलिसिंग है उसको कैसे अंजाम दिया जाता है लोगों के कोऑपरेशन के साथ। ये जहाँ पे फेयरवेल रखी गई है, आपको मैं बताऊं कि जब ये SSP थे उस वक्त डिप्टी कमिश्नर उधमपुर रविंद्र कुमार जी थे, तो उस वक्त भी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो कम्युनिकेशन था बेहतरीन तरीके के साथ था और बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस वक्त भी यहाँ काम किया और बेहतरीन ऐसा पूरी टीम जो थी उधमपुर की बेहतरीन काम करके इन्होंने यहाँ से निकले। उस वक्त भी जो हमारी फेयरवेल हुई थी तो हमने इनको कहा था कि ये जो जिला है इसके अंदर कोई भी अगर DSP आया है, ASP आया है, चाहे SSP आया है, तो प्रमोट होके वो इस डिस्ट्रिक्ट में दोबारा जरूर आते हैं। जम्मू में होते थे और पूरा उसका कैसे यहाँ पे स्टेज बना और उसमें कैसे बड़ी अच्छी इवनिंग हमने वहाँ पर गुजारी की, जिसके बुनियाद में बड़े से बड़े चैलेंजेस जो है पुलिसिंग के, एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको अच्छी तरीके से जो है सॉल्व किया जा सकता है। वाला उनको, उनके अयाल को कामयाबी दे, तंदुरुस्ती दे और वो इसी तरीके से लोगों को इंस्पायर करते रहे, हमें इंस्पायर करते रहे। धन्यवाद। और मुझे याद आता है उसके बाद जब मैं कश्मीर भी गया वापस, तो वहाँ पर भी जाकर मैं मुखपुर नहीं बोलता था, तो बहुत बार लोग समझ नहीं पाते थे क्या बोल रहा है। लेकिन और मुझे याद आता है उसके बाद जब मैं कश्मीर भी गया वापस, तो वहाँ पर भी जाकर मैं मुखपुर नहीं बोलता था, तो बहुत बार लोग समझ नहीं पाते थे क्या बोल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो दिल को छूती हैं और आपके साथ रहती हैं हमेशा। लोगों से मैं बहुत आभारी हूँ कि लोगों से ऐसा एक कोऑपरेशन मिला, एक ऐसा प्यार मिला और हमेशा अच्छी बातें हमारी याद रही लोगों को। बेशक हम में कुछ बुरी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई होंगी, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जहाँ पर पुलिस को अपना वो जो बल है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि वो हमेशा एक छुपा हुआ हमारा एक एजेंडा रहे, कभी भी सामने जो चेहरा आए वो हमेशा प्यार का और जिसको हम कहेंगे शफकत का चेहरा सामने आए, ना कि वो डंडा लाठी गन वाला चेहरा सामने आए। बट वो हमारा एक बेसिक काम है
और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है, मुझे उस वक्त भी याद है कि ड्रग्स चिट्टा उन दिनों नया नया उधमपुर में सुनने में आया था, और आज मैं देखता हूँ बड़ी एक रिग्रेटेबल बात भी है कि कई सारे वो जो नाम तब हम सुनते थे, और उसमें से उस टाइम पे हमने 2 PTTPS पहली बार किए थे, शुरुआत की थी यहाँ पे PTTPS की। आज भी कुछ लोगों को उस वक्त जो हमने मौका दिया था सुधरने का, ये भी खुशी है कि उनको देखते हैं कि आज तक उनका कहीं नाम नहीं। तो इसलिए लगता है कि हमारे इंटरवेंशन कहीं ना कहीं, हमारी पकड़ कहीं ना कहीं सही बंदूक पर रहती है। और बेशक ये बात भी मैं चूकूंगा नहीं कहने से कि SSP साहब यहाँ पे हैं, महमूद साहब, इनके साथ और एक और हमारे DIG जो राजौरी में तैनात हैं तेजिंदर साहब, उनके साथ मेरा हमेशा वो चोली दामन वाला साथ रहा है। जिस ऑर्डर में मैं कहीं पर जाता हूँ, उसी ऑर्डर में कहीं होते हैं, जैसे तेजिंदर साहब कहीं से निकले तो मैं उनके पीछे पुलवामा चला गया, वो वहाँ से CID गए तो CID से वो हटके बड़गाम पहुँचे तो मैं वहाँ से यहाँ आ गया। तो अक्सर मेरी तैनाती जो है वो ये 1.25 साल के करीब ही रही है। पिछली DIG साउथ कश्मीर था, वहाँ भी तकरीबन 1.25 साल रहा, यहाँ भी 1.25 साल रहा, इससे पहले पुलवामा में 1.25 साल रहा, और उधमपुर का ही टेन्योर मुझे लगता है मेरा सबसे लंबा रहा है, SSP टेन्योर पौने 2 साल का। यहाँ के लोगों के साथ एक बहुत अजीब सा, बहुत खास सा रिश्ता बन गया है, और यहाँ के लोगों के साथ एक बहुत अजीब सा, बहुत खास सा रिश्ता बन गया है। और उस हर एक को मैं जानता हूँ, TV पे देखता रहता हूँ तो पहचानता हूँ, पुरानी यादें ताज़ा होती रहती हैं। मेरे फादर इन लॉ के टाइम से मुझे लगता है एक हिस्टोरिकल रिश्ता जुड़ा हुआ है, और वो बना रहा है किसी न किसी तरीके से। और जब मैं यहाँ पर कभी आया भी नहीं था, तब से यहाँ के लड़के जो हैं वो मेरे साथ हैं, मेरे घर के सदस्य हैं।